हमने ये जो पीछे वाला टॉपिक था हमारा, दैट वी फिनिश्ड, वेयर वी टॉक्ड अबाउट, इससे पिछले वाला था ये वाला जीबीडी वाला, है ना। तो हमने अर्बन रूरल और पुअर रिच डिवाइड भी पढ़ना था। इसमें देखिए, उस दिन वैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि 70% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो रूरल में रहती है, और उनके लिए हमारे पास ओनली 1/5 ऑफ इट्स हॉस्पिटल इंक्लूडिंग प्राइवेट आर लोकेटेड इन रूरल एरिया। सो इसका मतलब देयर इज अ बिग डिवाइड बिटवीन दिस ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू मेडिकल फैसिलिटीज। इसमें भी बहुत बड़ा डिवाइड आ गया। 70% लोगों के लिए सिर्फ 1/5 मतलब 20%, 20% होता है ना 1/5। सो Yes, ma'am. 70% के लिए सिर्फ 20% फैसिलिटीज हैं। रूरल इंडिया हैज ओनली अबाउट हाफ द नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज। रूरल में वन मतलब 50% डिस्पेंसरीज आउट ऑफ अबाउट 6.3 lakhs बेड्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रफली 30% आर अवेलेबल इन रूरल। मतलब देर इज अ बिग गैप। तो इसको यहां पर रिप्रेजेंट किया, ये आपको याद करना है। As far as hospitals are concerned, there are only 0.36 hospitals for every 1 lakh people in rural area. Just imagine 0.36 hospitals हैं 1 लाख लोगों के पीछे, while urban में 3.6 हैं। ये नंबर तो याद ही हो जाएगा क्योंकि इन्हीं नंबर में डेसिमल शिफ्ट किया है for the same number of people. Although 1 लाख के पीछे 3.6 हॉस्पिटल्स पहले तो यहीं कम है। एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी जो ऑन एन एवरेज होती है वो है 25 से 30 बेड्स की, या 50 की लगा लो। तो अगर यहाँ 4 हॉस्पिटल भी कहता है तो 200 बंदे अकोमोडेट होते हैं 1 लाख के पीछे। और जब हम पेंडेमिक सिचुएशंस की बात करते हैं तब तो हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहुत कम है नंबर वैसे ही अर्बन में, लेकिन रूरल में तो इट इज फार लो। थर्ड, द पीएचसी। व्हाट इज पीएचसी? we discussed already. What is PHC? Anybody? हाँ जी, PHC किसी को याद है? What is PHC? 3 tier सिस्टम Primary में health center. प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और भी 2 होते हैं, 3 है ना 3 tier सिस्टम, 2 बाकी कौन से होते हैं? Anyone? Secondary and tertiary. सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इज द बेसिक वन, जहां पर आपके पास कोई बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती। तो प्राइमरी लोकेटेड इन रूरल एरियाज do not even offer x-ray and blood testing facility, which for a city dweller residing, जो dweller means residing, resident constitutes basic। मतलब हम यहाँ पर ऐसे डॉक्टर के पास तो जाए ही ना जिसके पास बेसिक मतलब एक्सरे की मशीन नहीं है, हम कहते हैं वो तो बंदा ही ठीक नहीं है। तो इसका मतलब वो बेसिक चीजें वहां पर अवेलेबल नहीं है। स्टेट्स लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आर रिलेटिवली लैगिंग बिहाइंड इन हेल्थ केयर। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स कि ये यहाँ पर पीछे है। In rural areas, the percentage of people who have no access to proper healthcare facilities has increased over the last few years. और बढ़ गया जी, मतलब बीमारियां जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, एसेस तो कम ही होना है ना। देर इज एन ऑपोजिट रिलेशन। इफ देर इज मोर प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और ये बढ़ नहीं रहे, तो इस वजह से हमारा एसेस और कम हो गया। इवन दो 380 somebody wish to join. हाँ, even though 380 recognized medical colleges produce about 44,000 medical graduates every year, the shortage of doctors in rural areas persists। अब कितने डॉक्टर्स हैं जो बेचारे, पहले तो देखो सोचो, नीट का टेस्ट दिया, डॉक्टरेट की, फिर अब एमबीबीएस का तो आजकल कुछ होता ही नहीं, फिर एमडी की, डीएम की, फिर ये सब करके वो रूरल एरिया में काम करने जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। तो बोलता है जी इतने सारे डॉक्टर पास होते हैं, ये तो वैसे रूरल छोड़ो हमारे अर्बन में भी नहीं काम करते, इनमें से 50% तो अब्रॉड ही निकल जाते हैं। सो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इज स्टिल देयर, while 1/5 of these doctors graduates leave the country। ये तो 1/5 कह रहा है, अब ये नंबर बहुत बढ़ गया है। leave the country for better monetary prospects। many other opt for private hospitals। बहुत सारे तो प्राइवेट में अपनी करते हैं प्रैक्टिस, which are mostly located in urban area। so we are here discussing about अर्बन और रूरल में हेल्थ केयर फैसिलिटी में गैप की बात कर रहे हैं, कितना गैप है। ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। The poorest 20% of Indians living in both urban and rural, they spend 12% of their income on healthcare। अब क्योंकि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज के तो कर ही नहीं पाते अवेल,
बहुत हद तक। अब तो खैर फिर भी बहुत सारी फैसिलिटीज बना दी गई हैं, नई नई स्कीम्स आई हैं जो एक्चुअली माना जाता है कि वर्क कर रही हैं, जिसमें कि इनको इंश्योरेंस भी मिल रही है, हेल्थ क्लेम भी मिल रहे हैं। बट स्टिल दे से 12% वो अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है, जबकि रिच का वो परसेंटेज कितना है? रिच स्पेंड्स ओनली 2%, बिकॉज द चांसेस ऑफ गेटिंग सिक विद पुअर इज हायर देन द रिच वन। इज इट क्लियर? सो ये हमने क्वेश्चन था हमारा, पेपर में आएगा, अर्बन रूरल डिवाइड समझाओ या पुअर रिच डिवाइड समझाओ व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम फिर इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले हॉस्पिटल्स के बारे में बात करेंगे, कैपेसिटी कितने बेड्स हैं, कितनी डिस्पेंसरीज हैं। फिर हम बात करेंगे 1 लाख लोगों के पीछे रूरल में कितने हॉस्पिटल हैं और अर्बन में कितने हॉस्पिटल हैं। पीएचसी जो कि एक बेसिक चीज है, एक्सरे और ब्लड टेस्टिंग मशीन, वो भी नहीं प्रोवाइड कर पाता। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो पीछे हैं, ये बात कर लेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं जी, कितने सारे तो मेडिकल ग्रेजुएट्स पास होते हैं, लेकिन कितने हमारे यहाँ रहते हैं और कितने रूरल में जाते हैं और कितने अर्बन में प्रैक्टिस करते हैं, और अपना खर्चा कितना होता है, ये भी तो पुअर रिच डिवाइड में है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क, सो दैट अदरवाइज आई विल मूव फर्दर। एनी इशू? नो मैम। ये दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी लर्न। इसमें मैं नहीं कह सकती कि इसको याद नहीं करना, ये करना पड़ेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना विमेन को लेकर सारी गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों हम विमेन को लेके बड़ी वल्नरेबल सी टोन बना लेते हैं जी, बहुत ही पिछड़ा हुआ वो है, था भी शायद मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की वजह से। इसीलिए विमेन, चाहे वोटिंग हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कोई भी एंगल हो, उसमें विमेन की इंपॉर्टेंस ऊपर रखी जाती है। वो दी जाती है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन रखी जाती है ना। अभी विमेन को स्कूटी दे देंगे, विमेन को फ्री में ट्रेवलिंग दे देंगे, विमेन को फलाना दे देंगे, विमेन को ये दे देंगे। इसलिए विमेन टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो पेपर में एक क्वेश्चन विमेन से रिलेटेड आता ही आता है। ओके, तो विमेन से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। अब हेल्थ ऑफ विमेन इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये बात कर रहे हैं? देखिए, विमेन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विमेन ने सिर्फ अपने आप को ही नहीं देखना, उसकी आगे फैमिली भी बनती है। शी इज सपोज टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, मतलब एक और जीव उसके द्वारा पैदा होना है, तो उसकी हेल्थ का तो डबल अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रीजन हेल्थ ऑफ अ विमेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके ऊपर एक क्वेश्चन ही बना दिया गया। Women constitute, सबसे पहले तो half of the population in India is women. They suffer many disadvantages as compared to men in the areas of, हर चीज में, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, हेल्थ केयर हो, सब में पीछे रखा जाता है, डिसएडवांटेज रहती हैं। डिटीरियोरेशन चाइल्ड सेक्स रेशो, अब सबसे पहले तो यही आ जाओ, फीमेल फिटिसाइड की वजह से, आई एम श्योर वी हर्ड दिस टर्म बिफोर। 927,000 के पीछे देखते हैं हम। अब ये तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि अगर 1000 बच्चा होता है तो 500 जो बराबर बराबर तो हो ना, कम से कम 500 फीमेल्स है तो 500 मेल होंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 1000 के पीछे 927 यूज्ड टू बी द नंबर, 2011 में इट इज 914। दिस शोज कि फीमेल फिटिसाइड इंसिडेंसेस इंक्रीजेस। नन ऑफ द पीपल वांट फीमेल इन देयर फैमिली, मोस्ट ऑफ द केसेस, आई वुड नॉट से कि सभी, लेकिन ज्यादातर केसेस में फीमेल गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, तो इसलिए फिटिसाइड करा दिया जाता है। तो इसकी वजह से भी जो है, क्योंकि अब पहले तो लेडीज ही कम है, ऊपर से उनकी भी हेल्थ अगर खराब होगी तो फिर कैसा होगा। तो सबसे पहले वील टॉक अबाउट चाइल्ड सेक्स रेशो, देन वी विल टॉक अबाउट कि हालत बता रहे हैं विमेन की कैसी है। तो सबसे पहले तो जी यही मार दी जाती है पहले ही, तभी तो इसको बचाने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। कौन सा प्रोग्राम था फीमेल फिटिसाइड को के लिए रोकने के लिए? कैन एनीवन टेल मी? न्यू गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, नेम द प्रोग्राम प्लीज। बेटी बचाओ वाला शायद से। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले तो बेटी बचाओ ही चलाया था, फिर उन्होंने कहा बचाओ बचाओ तो करा दिया, बच गई, अब कराना क्या है, पढ़ाना भी तो जरूरी है, तो इसलिए फिर साथ में उसको लगाया गया कि उसको एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्लोज टू 3 लाख गर्ल्स जिनकी एज 15 साल से, दे आर बिलो 15 ईयर्स, आर नॉट ओनली मैरिड, देखो उनकी हालत, बट हैव ऑलरेडी बॉर्न चिल्ड्रन एटलीस्ट वंस, एक एक बच्चा भी पैदा कर चुकी है। सो दिस इज, अभी लेटेस्ट, मुझे पता नहीं तुम लोगों ने न्यूज सुना है कि नहीं, 18 साल की परमिशन दी गई थी, लड़कियों की उम्र थी शादी के लिए, और 21 थी लड़कों की। लड़कियों की अब उम्र, 21 21 हो गया। हाँ, लड़कियों की उम्र भी रिवाइज कर दी गई।
जबकि मुस्लिम कम्युनिटी ने बड़ा रोला मचाया, ओबीसी ने बड़ा रोला मचाया, अच्छा ये क्यों नहीं कर सकती, 18 साल में क्यों नहीं हो सकती, बट वाई? सो दिस इज चेंज्ड नाउ. सो दे बिलीव कि भैया उनकी भी उम्र 15-18 में बहुत छोटी होती है, इसलिए 15 एज की बात कर रहा है ये. शायद मुझे तो लगता है इससे भी कम एज की लड़कियों की शादियां कर देते होंगे और उनके बच्चे भी होंगे. More than 50% of married women in age group of 15 to 49, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी ईयर्स कहते हैं. ठीक है, फर्टाइल ईयर्स है 15 to 49 ईयर्स. वो एक तो एनेमिक है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी है, और न्यूट्रिशनल एनेमिक. क्यों है ये? क्योंकि ना तो इन्हें प्रॉपरली खाना दिया जाता है. बहुत सारी फैमिलीज में मेल डोमिनेटिंग, तो पहले मेल खाएंगे, बाद में जो मिलेगा या बचेगा. ये अभी भी बहुत सारी जगह होता है, हमारे यहाँ नहीं है चलो, बट बहुत सारी जगह अगर मेल खा लेंगे, अगर बचेगा जो भी वो घर की लेडीज खाएंगी. तो इस वजह से दे कॉज मेनी डेफिशिएंसीज, आयरन डेफिशिएंसीज ऑफ कोर्स ऑन द टॉप, which has contributed to 19% of maternal deaths. अब क्योंकि वो इतनी वीक होती हैं, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, उनमें आयरन नहीं सस्टेन करता, तो इस वजह से बच्चे पैदा करते हुए उनका मरना जायज है. 19%, इट इज वेरी वेरी हाई नंबर. सो दिस शोज द स्टेट ऑफ इंडियन women. ओके, एबॉर्शंस आर ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ मैटरनल. अब क्योंकि उन्हें लड़कियां नहीं चाहिए, रिपीटेडली एबॉर्शंस होते रहते हैं फीमेल्स के, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है बिल्कुल खराब हो जाती है. एंड व्हेन दे एक्चुअली गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, मैटरनल मोबिडिटी बढ़ गई है और मॉर्टैलिटी बढ़ गई. बीमार रहती हैं एक तो प्रेगनेंसी में, और फिर मर जाना उनका डिलीवरी के टाइम पे. सो दिस इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ विमेन हेल्थ इन इंडिया. सो वील टॉक अबाउट, पहले बेस बनाएंगे कि भाई 50% पॉपुलेशन हम क्यों इसको इंपॉर्टेंट उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी 50% जनता जो है वो लेडीज हैं और वो डिसएडवांटेज्ड रहती हैं. फिर पहले चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बात करो, फिर उनकी बिलो एज शादी के बारे में बात करो, फिर उनमें डेफिशिएंसीज के बात कर दो, और फिर अबॉर्शंस के बारे में बात कर दो. आई एम श्योर देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. अदर टॉपिक, हेल्थ के बारे में. बेसिक राइट है, तो हेल्थ इज ऑल्सो अ राइट. जैसे हम हर चीज का राइट कहते हैं, राइट टू बी सेफ, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ऐसे ही राइट टू हेल्थ भी है. हेल्थ एक वाइटल कंपोनेंट है, इट्स अ वाइटल पब्लिक गुड एंड अ बेसिक ह्यूमन राइट. All citizens can get better health facilities if public health facilities are decentralized. I'm sure you know about it. Foreign में स्कूल, एजुकेशन और हेल्थ ज्यादा किसके होते हैं, पब्लिक के कि प्राइवेट सेक्टर के? somebody please help me explaining this. पब्लिक. पब्लिक होते हैं. वहां पर जब फॉरेन जाते हैं ना लोग, तो कहते हैं हमारा बच्चा भी पब्लिक स्कूल जाता है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती हैं. ऐसे ही वहां पर आपको, आप अपने एरिया में रजिस्टर्ड होते हो, एरिया के अंडर जो भी हॉस्पिटल आता है आप वहां पर चेकअप कराते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री. सो दिस नीड्स टू बी डन इन इंडिया ऑल्सो. Success in the long-term battle against diseases depend on education and efficient health infrastructure. ये दो ही चीजें हैं जो हमें बचाएगी. एजुकेशन, क्योंकि हमें ये पढ़ाएगा, समझाएगा क्या खाना चाहिए हमें और कैसे रहना चाहिए, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अगर कोई इलनेस होती है उससे बचाएगा. It is therefore critical to create awareness on health and hygiene and provide efficient systems. The role of telecom and IT sector cannot be neglected. IT कैसे हेल्प कर सकता है एजुकेशन और हेल्थ में? Somebody help please. IT सेक्टर कहते मदद करेगा. Ma'am, to record the data. One, to record the data. Second, मैम मे बी टू क्रिएट डिजिटल अवेयरनेस. एब्सोल्युटली. जब ये कोरोना हुआ तो जब लोग अंदर नहीं बैठ रहे थे, शुरू में डंडे मार मार के वो हमने वीडियोस देखे, देखो जी पिटाई कर रहे हैं उनकी, फिर सब डर गए कि चलो अंदर बैठे. अवेयरनेस, फिर हमें समझाया गया WHO ये कहता है ऐसे करो, ये गाइडलाइंस है, हमें दवाई मिल गई. मतलब हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको जो है, टेलीकॉम और IT के बिना तो आजकल सर्वाइवल ही नहीं है. सेम हैपन्स इन द केस ऑफ एजुकेशन एंड एफिशिएंट. अवेयरनेस के लिए, डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, तो ये मेडिसिन बनाने के लिए है ना. तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स ऑल्सो रेस्ट ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर. मतलब अगर हम शुरू में ही उन्हें, कहते हैं ना हमेशा, अगर एक्सीडेंट हो, अगर फर्स्ट एड अच्छी मिली हो तो वो बंदा बच जाता है. तो प्राइमरी हेल्थ केयर पे भी कुछ ना कुछ इफेक्टिवनेस लाना चाहिए. वो तो एक ऐसा हो गया कि बस बिठाया हुआ है बंदा. सो अगर इसी लेवल पर कुछ बेटर कर दिया जाए तो मुझे लगता है आगे जाने वाली प्रॉब्लम्स और कम हो जाएंगी. Ultimate goal should be to help people move towards a better quality of life.
ये तो उन्हें सिखाना भाई कैसे आपने रहना खाना पीना कैसे है. There is a sharp divide between urban and rural healthcare in India. If we continue to ignore this deepening divide, we run the risk of stabilizing. कहना चाहता है जो ये अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि अर्बन एरियाज में इतना है, रूरल में इतना है, तो ये डिवाइड भी अगर कम कर दिया हो जाए किसी तरह से, तो भी ये जो रिस्क है सोशियो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का, वो भी फिल हो सकता है किसी तरह से. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर, क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये वर्ड आ जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. हर जगह सब जगह एक्सेसिबल का मतलब पास हो और अफोर्डेबिलिटी भी हो, सस्ता भी होना चाहिए. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट हेल्थ. इसमें आ सकता था क्वेश्चन कि हेल्थ को एज अ बेसिक राइट एक्सप्लेन करें इन अ शॉर्ट नोट, तो ये रेयरेस्ट केसेस में ये क्वेश्चन आता है. देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन, आई सपोज, नहीं सेकेंड लास्ट. ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट आई रियली वांट यू पीपल टू एक्सप्लेन, क्योंकि इनके सारे के पॉइंट्स ऊपर से मिल जाएंगे. क्रिटिकली इवैल्यूएट करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड हाईलाइट ओनली द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट. अब पहले तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है. सबसे पहला हमारे यहाँ पर इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस है. इसमें आप ऊपर से कौन सी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो पहले पॉइंट में, बताओ जरा. पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने, कौन सा पॉइंट आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे, ऊपर से कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करोगे बच्चों? रिच पुअर अर्बन रूरल डिवाइड. हाँ बिल्कुल, तो वो वाला हम यहाँ लिख देंगे जी भैया, इनइक्विटेबल है, रिच पुअर अर्बन रूरल पुअर डिवाइड जो है वो है यहाँ पर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है. ओके, ये क्या हो गया. हाँ, कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में भी बोल सकते हैं. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मिल रहा है? कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती है, कौन सी होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस? पता है किसी को? कम्युनिकेबल डिजीजेस बेटा जो एक दूसरे से हो सकती है. एड्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. सुन रहे हैं, आवाज आ रही है ना? यस मैम. हाँ, सो ये डिजीजेस भी जो है हमारे यहाँ पर काफी बढ़ चुकी हैं. तो इन डिजीजेस की जो भी जो है इसकी वजह से भी, क्योंकि आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, इनको रोकना इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज ये क्या होगा, जैसे एक दूसरे से होना, वायरस जो है ये हो जाते हैं. सो इट मीन्स इनकी अगर ये डिस्टर्ब हो जाए सिस्टम सारा, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी हो वो कम है. अब फॉरेन में तो कहते हैं ना सबके लिए है, वहां भी तो इतनी मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से. सो इसका मतलब ऐसी डिजीजेस जो हैं इनकी वजह से भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉदर हो सकता है. पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज इज वन ऑफ द कॉज कि भैया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है. अगर किसी एरिया में सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस ज्यादा होंगे, कंटेजियस डिजीजेस ज्यादा होंगे. तो इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैन पावर नहीं है हमारे पास लोगों की कमी है. चाहे वो जैसे अभी हमने देखा ही था, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, यहाँ पर उसका डेटा डाल देना बेटा, लैक ऑफ मैन पावर में, कि भाई बहुत सारे डॉक्टर्स पढ़ते तो हैं लेकिन दे हार्डली स्टे इन इंडिया. और ऐसे ही हमारे हॉस्पिटल्स बेड्स बड़े तो हैं पहले से, लेकिन स्टिल हमारे पास वर्कर्स जो हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल फोर्सेस, ये बहुत कम है इन कंट्रास्ट टू आवर पॉपुलेशन. माल न्यूट्रिशन तो हर जगह है. बेसिक हेल्थ एजुकेशन नहीं है, और लाइफ स्टाइल डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं. इसमें भी आप डाल दो बीच में माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि गरीबी ज़्यादा है, इसके साथ ज़्यादा सूट करेगा. पॉवर्टी के साथ इसमें हिंट लिख लो, ताकि आपने आंसर में ये खुद बनाने पैराग्राफ, ये ऐसे हेडिंग नहीं देके आने वहां. पॉवर्टी इज वन ऑफ द कॉज कि पुअर लोग हैं, दे कांट अफोर्ड टू हैव बेटर फूड, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन रहते हैं, विच लीड्स टू मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा है? क्या हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेटिंग रोल है? क्या डोमिनेटिंग रोल है? Is private sector playing dominating role in the country? No one is answering. सो गए सारे, ठंड लग रही है. नो. यस लैली. सो आप नो नहीं, हम ये तो कहते हैं बेटा डोमिनेटिंग तो है. मैं डोमिनेटिंग किस सेंस में कह रही हूं, कंट्रोल ज्यादा किसका है? प्राइवेट का ही तो है.
70% तो हमने अभी पढ़ा है प्राइवेट सेक्टर हमारे देश में है और बाकी सारे पब्लिक सेक्टर के पब्लिक वाले वो हॉस्पिटल्स हैं, तो डोमिनेटिंग है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के केस में बाहर है। एक्सेसिबल तो है बट वी फेल इन अफोर्डेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट सेक्टर। अगर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बढ़ा दिया जाए एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के साथ, मतलब विद द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हो ना? प्राइवेट सेक्टर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन अगर एक कंट्रोल रख दिया जाए कि इससे बियॉन्ड आप चार्ज नहीं कर सकते या ऐसे आपको करना है, कोई गाइडलाइंस हो, तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर कैन प्ले वंडरफुल रोल इन दी हेल्थ स्टेट इन द कंट्री। डू यू ऑल एग्री? Yes, ma'am. ये Yes, सारे ma'am. सारे पॉइंट्स में कोई पॉइंट है जो समझने वाला हो, या इनमें कुछ और भी एडिशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में बहुत सारे अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू हैं ऑथर्स के, तो उनमें से भी आप डाल सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट जो आ जाते हैं ज्यादातर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। चलें आगे। नाउ दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच आई हैव एडेड, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं पेपर में। इज इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरडिपेंडेंट? इंटरडिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है? व्हाट इज इंटरडिपेंडेंट? बोलो, छोटी जी क्लास है आज, तो खत्म हो गया टॉपिक भी। मैम इंडिपेंडेंट तो मतलब हो गया कि अलग अलग, इंटरडिपेंडेंट मतलब उसके साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। वेरी गुड। तो इंडिपेंडेंट मींस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, सोशल अलग है, लेकिन ये तो दोनों, जैसे याद है शुरू वाला क्वेश्चन जो था कि दोनों में कौन इंपॉर्टेंट है, तो हमने से कुछ में कुछ ने कहा इकोनॉमिक, कुछ ने कहा सोशल, कहते नहीं नहीं दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों क्या है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। सो व्हेन आई से इंटरडिपेंडेंट मींस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगी। अगर ज़्यादा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा देश का, तो भैया वो किससे लीड करेगा, पैसा ज़्यादा होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा। सो आई एग्री इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरडिपेंडेंट, ऐसे आंसर शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल द क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो कि इकोनॉमिक है, कैन अफेक्ट एसेस टू हेल्थ केयर। मतलब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हमने आईटी में पढ़ा कि वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं ना। अगर हमें हेल्थ के लिए जल्दी एम्बुलेंस मिल जाए, राइट टाइम पर आ जाए, तो इंसान बच भी सकता है, तो इट इज पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि वैसे तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बट हेल्थ को सर्वाइव हेल्प करने में मदद कर रहा है। सिमिलरली एयर पोल्यूशन, सेफ्टी हैजर्ड्स, दे आर कनेक्टेड टू transportation, also affect mobility, particularly in dense populated area। इस बात का मतलब क्या हुआ, कौन समझा सकता है कोई? समझा सकता है कोई? ये एयर पोल्यूशन, सेफ्टी हैजर्ड्स किस चीज से रिलेटेड लगा दिए हमने? सोशल लाइफ से, क्वालिटी ऑफ लाइफ से। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड कर रही है आपकी? ट्रांसपोर्टेशन पे। मतलब अगर ज्यादा गाड़ियां चलेंगी, एयर पोल्यूशन भी होगा, व्हीकल पोल्यूशन होगा, तो भैया ये जो चीजें हैं, ये जो सोशल लाइफ है हमारी, ये किससे कनेक्टेड है? इकोनॉमिक लाइफ से, यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो कि डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन पे एंड ऑल्सो अफेक्ट मोबिलिटी, बीमारियां। ये जो है, ये जो पोल्यूशन की वजह से जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, और जितने इतने सारा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में हम रहते हैं, ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स आ गए। सो हम एक दूसरे से कनेक्ट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वन वे ऑफ आस्किंग दी, गिविंग दी आंसर। इसे आप अपने तरीके से भी आंसर को दे सकते हो, बशर्ते कि आप बीच में एग्जाम्पल जरूर ले लिया करें। तो मैंने इसीलिए आपको एग्जाम्पल दे दिया। हम ये कहेंगे कि प्रोडक्शन करते हुए, वेन एवर वी यूज प्रोडक्शन, वी टॉक अबाउट, वी से रोड्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स, ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। एट द सेम टाइम ये सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मदद नहीं करता, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है काम करने की, क्योंकि जल्दी क्विक, जल्दी पहुंच जाना और बिना थके पहुंच जाना दूसरी जगह पर, एंड दे आर एबल टू वर्क मोर। तो इस तरह की बात करके फिर आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, इसको आप किसी भी तरह आंसर कर सकते हो। ओके, दिस वाज yes, ma'am. हाँ, एनी क्वेश्चन?
Aryan, you have any question? नो मैम। Okay. इतना ही था बेटा ये वाला चैप्टर तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद इंडिया चाइना पाकिस्तान। उसके नोट्स मैं आज रात तक भेजूंगी। मोस्ट प्रोबब्ली आई विल कीप क्लास टुमारो क्योंकि कल